तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। कांवड़ यात्रा नाम विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आपको बता दें कि नेम प्लेट वाले मामले में, कांवड़ यात्रा नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा। नेम प्लेट वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया। यूपी, उत्तराखंड सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। दुकानदारों को अब नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 26 जुलाई को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। दुकानदारों को बताना होगा तो सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे, यानी कि जो खाना बन रहा है या जो भोजन बन रहा है वो शाकाहारी है या मांसाहारी, बस ये बताना होगा। नेम प्लेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस दुकानदारों को मजबूर नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को बाकायदा नोटिस जारी किया है। और अब पुलिस दुकानदारों को मजबूर नहीं कर सकती। स्वेच्छा से वो लगा सकते हैं, लेकिन पुलिस किसी भी प्रकार से उन्हें प्रताड़ित या मजबूर नहीं करेगी। तो दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे। और अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई वो 26 जुलाई को होगी। तो अब दुकानदारों को नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के रूट पर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा कि जो भी रेडी पटरी वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, उन्हें अपने दुकान के आगे दुकानदार का नाम और मोबाइल नंबर बाकायदा नेम प्लेट के साथ लगाना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को नोटिस भेजकर इस पूरे मामले में अंतरिम रोक लगा दी। तो दुकानदार को अब नाम बताने की कोई जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देकर यूपी, उत्तराखंड सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला। अगली सुनवाई 26 तारीख को होगी। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया, यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को बाकायदा नोटिस भेजा। अब दुकानदारों को नाम नहीं बताने हैं, बस ये बताने हैं कि खाने के प्रकार क्या हैं, यानी कि शाकाहारी या मांसाहारी, बस ये बताने होंगे। और पुलिस किसी भी तरह से लोगों को परेशान नहीं कर सकती। नेम प्लेट लगाने के लिए सिर्फ खाने के मेन्यू लगाने होंगे और खाना कैसा है, शाकाहारी या मांसाहारी, अब आपको सिर्फ ये बताना होगा। तो यूपी और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा। साथ ही साथ ये भी कहा कि याचिकाकर्ताओं को कि अगर किसी भी प्रकार को और किसी भी राज्य में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा, उनको भी नोटिस जारी किया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस नेम प्लेट वाले मामले को पूरी तरीके से गलत मानते हुए इस पर फिलहाल रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। तो नेम प्लेट वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, अंतरिम आदेश देते हुए इस पर रोक लगा। तो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस और सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगा दी, क्योंकि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था तो इस बात का अंदेशा था कि सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई बड़ा कदम इस मामले में जरूर उठाएगा। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मेरठ से हमारे साथ शाहरुख सैफी जुड़े हैं और हरिद्वार से विकास चौहान हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो विकास, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मतलब जो तख्ती लगाने की बात कही जा रही थी कि भाई आपको अपना नाम बताना होगा, बाकायदा मोबाइल नंबर लिखना होगा, ये सब करना होगा, अब इस पर रोक लगा दिया गया है। इस फैसले के बाद क्या माहौल वहां पर, क्या जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये जमीन स्तर पर दिखाई दे रहा है? देखिए, इस तरह से पहले उत्तर प्रदेश और उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला लिया था कि जो कांवड़ मेले में जिस तरह से जो भी दुकान, खाने पीने की दुकान या रेस्टोरेंट लगाएगा उसको अपने नाम खोलने होंगे, अपना नाम वहां पर लगाना होगा, साथ ही साथ मोबाइल नंबर भी लिखने होंगे। लेकिन इस पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से अभी फैसला, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसके बाद अगर हमने जिस तरह से बात की है, जो दुकानदार का यात्री हों उनसे हमने बात की, तो उनका भी यही कहना था कि नाम से उनको भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उनका ये कहना है
नाम जिस तरह से सरकार ने कहा था वो होने उनको लिए जिस तरह से आदेश आए थे उसको उन्होंने लिखा। उसके बाद जिस तरह से अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें तो उनका ये मानना था कि उनकी पहली प्राथमिकता, क्योंकि वो धार्मिक यात्रा पर हरिद्वार आते हैं, तो उसकी प्राथमिकता ये रहती है कि खाना शुद्ध हो और शाकाहारी हो, क्योंकि वो धार्मिक यात्रा पर इस समय है। तो उसके चलते वो ना तो यहाँ पर लहसुन प्याज का सेवन करते हैं, ना वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ उनको सामने परोसा जाए। तो वहीं जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको नाम ना लिखते हुए इस तरह का पहले बताना होगा कि वो खाना किस तरह का है, तो इसका दुकानदारों और श्रद्धालुओं ने भी स्वागत किया है। उनका ये कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता यही रहती है कि उनको जो खाना परोसा जा रहा है वो किस प्रकार का है। तो कह सकते हैं कि नबी ने इसका भी स्वागत किया है। लेकिन जिस तरह से पहले भी हमने बात करी, जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार ने ये फैसला लिया था कि नाम लिखने अति आवश्यक होंगे, उस समय भी लोगों का यही कहना था कि नाम से भी कहीं ना कहीं उनको ये रहता है कि किसकी दुकान है और किस प्रकार का उनको यहाँ पर भोजन यहाँ पर मिलने वाला है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से भोजन की बात सामने आई और अब सुप्रीम कोर्ट को भी लेके जिस तरह। ठीक है विकास, मैं आपके पास आऊंगा। शाहरुख, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से जब ये आदेश आया सरकार की तरफ से तो लोगों ने कहा कि भाई इसका जरूरत क्या है, क्या जरूरत है इस चीज की। तो सरकार का यह पक्ष था कि जो कांवड़िए हैं इनकी अपनी एक धार्मिक आस्था है और इनको अधिकार है जानने का कि इनको भोजन कहां करना है, कहां नहीं करना है। इसीलिए हमने कहा कि सभी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उनको बकायदा तख्ती लगानी होगी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, 26 जुलाई को हालांकि सुनवाई है, अब देखना है आगे क्या होता है। सवाल यह कि अब सरकार के पास क्या ऑप्शन बचते हैं। शाहरुख। शिवम, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये फरमान जारी किया था और ये मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ था। लगातार दुकानदारों पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप अपनी दुकान पर एक नेम प्लेट लगाएं और उस पर नाम लिखें, नंबर लिखें, और इस चीज का विरोध लगातार विपक्षी पार्टियां कर रही थी। लगातार धरना दिया जा रहा था, विरोध किया जा रहा था। उसके बाद भी अब ये आज ये फरमान आया सुप्रीम कोर्ट का, तो इसको देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं दुकानदारों पे और लोगों पर काफी राहत की सुकून है। और इस टाइम आप देख सकते हैं ये ढाबा है, यहाँ से ये कांवड़ रूट है पूरा, और लगातार यहाँ से कांवड़ियां निकल करके जाएंगे, हरिद्वार को जाएंगे। ये दिल्ली से आ रहा है और हरिद्वार को जा रहा है। अब इस फैसले को लेकर के जो फरमान जारी हुआ था और आज इस पर अंतरिम सुनवाई तक रोक लगा दी गई है, ये बेहद ही और अच्छा माना जा रहा है। जी शाहरुख, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस पूरी सुनवाई को अगर हम सुने, ध्यान से सुने, तो हमें एक चीज समझ में आता है। पहला अनटचेबिलिटी, छुआछूत, दूसरा डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि ये छुआछूत और डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव को इससे बढ़ावा मिलेगा। सवाल ये कि अब जब यूपी और उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को बाकायदा नोटिस जारी किया है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि लगातार शिकायतें आ रही थी कि पुलिस लगातार लोगों पर दबाव बना रही है कि नेम प्लेट लगाइए, अर्थात आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो क्या अब इस आदेश का पालन होगा या सरकारें अलग रुख अपनाएंगी या आगे की कुछ और रणनीति बनाई जाएगी सरकारों की तरफ से, चाहे वो कोई भी राज्य हो, यूपी, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? इसलिए मैं आपको बता दूं, लगातार सियासी माहौल गरमाया हुआ था। जहां विपक्षी पार्टी इस चीज का विरोध कर रही थी, तो वहीं भाजपा के नेता और बजरंग दल अन्य पार्टी के नेता लगातार इस चीज का विरोध से अनुरोध कर रहे थे कि इस पर लोगों को उतर करके रोड पर नेम प्लेट लगा रहे थे और लोगों को जागरूक कर रहे थे अपनी दुकान पर नाम लिखें और नंबर लिखें। साथ ही इस चीज को लेकर के विपक्षी पार्टियों का कहना यह भी था कि जहां कांवड़ रैलियों के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग उनकी मदद करते हैं और उनके लिए सेवा करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फिक्र देखा जाएगा। जी ठीक है शाहरुख, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे सहयोगी आशुतोष विजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं बदायूं से। जिस तरह से विजय, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और अब इसे यह कहा जा रहा है कि भाई अब आपको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। सवाल यह कि यूपी या उत्तराखंड सरकार इसको बड़े कड़ी सख्ती के साथ इसको इंप्लीमेंट किया गया कि देखिए आपको नेम प्लेट लगाना होगा, बताना होगा। आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभी फिलहाल वहां की क्या स्थिति है, या लोगों पर अभी भी दबाव बनाया जा रहा है, या सरकार के पास अब क्या ऑप्शन बचता है? विजय, जिस तरह से सरकार का जो आदेश आया था उसमें देखिए हिंदू समाज के साथ साथ साधु संतों ने भी उसका स्वागत किया था और इसके लिए कहा था कि जो कांवड़ रूट है उन पर जो है नेम प्लेट लगेगी। और उसके बाद जब जिस तरह से आज जिस हाई कोर्ट जिस तरह से कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद मेरे पीछे जिस तरह से देख सकते हैं तमाम ढाबे हैं और ये जो मेन रूट है जो कि यहाँ से लखीमपुर खीरी के गोला के लिए
भागीरथी गंगा घाट से जल भर करके तमाम कांवड़िए यहाँ से निकलते हैं, तो उसका जिस तरह से कोर्ट का जो आदेश आया है उसका साफ देखा जा सकता है कि नेम प्लेट जो लोगों ने अब वो जो पालन कर रहे थे वो लगभग नहीं है। अच्छा, अब देखिए सुनवाई इसकी जिस तरह से 26 जुलाई को करनी है, तो देखिए कहीं ना कहीं जो है इसका असर अभी से देखने को मिला है कि नेम प्लेट जो लोग लगा रहे थे तो अब कई ढाबों पर वो देखने को नहीं मिल रहा है। अगर विजय, जब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही थी तो याचिकाकर्ता की तरफ से यह कहा गया कि अगर ये जो रूट है, अगर इसमें नेम प्लेट लगाने की बात कर रहे हैं तो नेम प्लेट अगर लगा लिया तो आर्थिक इसमें घाटा होगा, लोगों की जीविका प्रभावित होगी, और अगर नेम प्लेट नहीं लगाया तो पुलिस इनको प्रताड़ित करेगा। यानी कि पूरी तरीके से क्या सरकार, जो उत्तराखंड सरकार है या यूपी सरकार है, क्या सरकार इस चीज को इग्नोर करते हुए इन सब बातों का ध्यान न देते हुए इस तरीके का इंप्लीमेंटेशन किया सिर्फ कांवड़ियों की धार्मिक आस्था के आधार पर? देखिए बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देखिए धार्मिक आस्था को लेकर के जिस तरह से देखिए ये किया जा रहा था, कुल मिला के जिस तरह से देखिए साधु संतों और जैसे जो समाजों ने जो कांवड़ यात्री थे उन्होंने भी इसका स्वागत किया था कि हालांकि उसको पता लगना चाहिए, उनको उनका हक है ये कि जो कांवड़ रूट पे जो ठेले लगे हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, उनको पता ये होना चाहिए कि भाई ये किस धर्म से हैं और किस तरह का ये लगाते हैं। क्योंकि कई मामले ऐसे भी आए थे कि जो जिस तरह से जैसे मुस्लिम समाज के या फिर अन्य लोगों ने जो ठेला रास्ते में पहुंचा तो उनकी वजह से जो दंगे भी कई बार ऐसे हुए थे, मगर उनको देखते हुए कहीं ना कहीं यूपी सरकार ने ये जो चीज लागू की थी तो वो ठीक भी थी, क्योंकि उससे नाम साफ जाहिर तो होगा कि कौन इस रूट पर कौन कौन इस नेम प्लेट से पता लगेगा कि कांवड़ वाले रूट पे कौन से ढाबे हैं, कौन से ठेले हैं, उनमें कौन कौन सी चीजें ये बेच रहे हैं। विजय, मैं आपके पास आऊंगा, विकास मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से ये आदेश आया कि आपको तख्ती लगाना है, आपको बाकायदा बताना होगा कि आप कौन हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है, और फिर कांवड़िया उसी आधार पर उनका जहां मन करेगा वो अपना भोजन करेंगे, क्योंकि ये धार्मिक आस्था का सवाल था और सरकार का पक्ष भी यही था कि धार्मिक आजादी और लोगों को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहां नहीं खाना है, कहां खाना है, ये उनका अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 17 और आर्टिकल 19 अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन का हवाला देते हुए इस पर रोक लगाया है, मेरा सवाल ये कि सरकार के पास अब क्या ऑप्शन बचता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये पक्ष ये तो वैलिड है। देखिए शिवम, जिस तरह से पूरा पहले मामला शुरू हुआ, अगर हमने बाजार में भी जाके देखा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो कांवड़ मेला है जिसमें कांवड़ बनाने का अगर हम काम की बात करेंगे तो 90% लोग वो हैं जो मुस्लिम समाज से लोग आते हैं, वही लोग कांवड़ को बनाने का काम करते हैं। वहीं अगर हम खाने की बात करें तो खाने में भी करीबन ऐसी स्थिति है। अगर हम पूरे रास्ते की बात करें, यहाँ हरिद्वार से शुरू होकर मुजफ्फरनगर और से आगे जिस तरह से दिल्ली एनसीआर कुल कांवड़िए जाते हैं, तो वहां पर भी ऐसी ही मिली जुली अगर बात करेंगे व्यवस्था है हिंदू मुस्लिम की। अगर ठीक है विकास और विजय और शाहरुख, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यूपी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के चेहरे को लेकर जो अटकलें लग रही थी, अब उन पर विराम लग चुका है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने विधानसभा के लिए शिवपाल सिंह यादव पर भरोसा नहीं जताया। आपको बता दें कि यूपी विधान परिषद के लिए नेता प्रतिपक्ष के चेहरे के तौर पर लाल बिहारी यादव के नाम के अलावा 2 और नाम भी आ गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस पद के लिए लाल बिहारी यादव को चुनकर यूपी विधान परिषद के लिए नेता प्रतिपक्ष बना दिया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, जिस तरह से अभी नेता प्रतिपक्ष को लेकर विधान परिषद में लगातार सस्पेंस था, तो सस्पेंस अब खत्म हुआ, लेकिन ये जो नाम सामने निकल कर आया है, क्या यह आश्चर्यचकित करता है या पहले से तय था? जी बिल्कुल सीएम, जिस तरह से आज नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हुआ, बनाया गया लाल बिहारी यादव को, ऐसे में कहीं न कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा दांव भी खेला है। अगर बात करें नेता प्रतिपक्ष की तो लाल बिहारी यादव आजमगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, वह कई बार एमएलसी रह चुके हैं और वह शिक्षकों के बड़े नेता माने जाते हैं।
और वहीं अगर बात करें मुख्य सचेतक की, तो मुख्य सचेतक किरण पाल कश्यप को बनाया गया है, आशुतोष सिन्हा सचेतक बनाए गए हैं और साथ ही साथ जासमीर अंसारी उप नेता बनाए गए हैं अखिलेश यादव की तरफ से। तो कहने का साफ मतलब है कि यहाँ पर अखिलेश यादव ने उपचुनाव के पहले पीडीए फार्मूला अपनाते हुए जो है किरण पाल कश्यप, लाल बिहारी यादव, आशुतोष सिन्हा को पद दिया है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव के बारे में यह कहा जा रहा था कि चाचा शिवपाल यादव को इस बार नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपेंगे, लेकिन अब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष को लेकर अब चाचा शिवपाल यादव का नाम आना बिल्कुल मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से विधान परिषद में लाल बिहारी यादव चुने गए हैं, अगर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो है चाचा शिवपाल यादव को चुना जाता है, तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरह से घिर जाएगी, क्योंकि दोनों सदनों में यादव होने पर हो हल्ला मच सकता है। तो ऐसे में जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया, इससे कहीं न कहीं जो है चाचा शिवपाल यादव की नाराजगी भी बढ़ सकती है। एक सवाल यह है कि जिस तरीके से अब देखिए अटकलों पर तो विराम लग गया, ये तो तय है। सवाल यह कि ये लाल बिहारी यादव का नाम से पहले एक नाम था शिवपाल सिंह यादव, उनका नाम आगे क्यों नहीं किया गया? क्या लाल बिहारी यादव को आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर के उन्हें आगे किया गया, या एक तरीके की ये चाल है? जी बिल्कुल शिवम, इसको समझने के लिए 2012 में जाना होगा कि जिस तरह से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री चुने गए थे और चाचा शिवपाल यादव ने पूरा विरोध किया था और पार्टी पर एक तरह से कब्जा करने के लिए बड़ा रार मची थी, और 2012 के अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद मुलायम परिवार में पूरी तरह से विघटन हो गया था। तेज प्रताप अलग जा रहे थे, चाचा शिवपाल अलग जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में सुधार आना शुरू हुआ। मुलायम सिंह यादव के दिवंगत होने के बाद परिवार एक बार फिर से एकजुट होने लगा, लेकिन जिस तरह से अपर्णा यादव की नाराजगी रही और वह बीजेपी खेमे में ही मौजूद है। चाचा शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी बना ली थी, लेकिन धीरे धीरे अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव, तेज प्रताप यादव यानी कि पूरे कुंबे को समेटने का काम किया। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से 2012 में चाचा शिवपाल यादव ने पार्टी को अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी और अखिलेश यादव। ठीक है आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।